कि पुरी में आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मटके तोड़कर प्रसाद गिराने वाली एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, लेकिन ये प्रसाद रथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल नहीं होता। इसी कारण से ना तो कोई पुजारी और ना ही यात्रा में शामिल हुए लोग यानी कोई भी व्यक्ति इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्या है इस परंपरा के पीछे का पूरा रहस्य? चलिए इस वीडियो में आपको देते हैं पूरी जानकारी। यात्रा के दौरान प्रसाद गिराने वाली परंपरा को अधरपना कहा जाता है। ये इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। हर साल आषाढ़ महीने की त्रयोदशी तिथि को ये विशेष रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के तहत मिट्टी से बनाए गए बर्तनों में एक खास पेय पदार्थ भरा जाता है जिसका रंग सफेद होता है। ये विशेष पेय दूध, पनीर, चीनी, केला, तुलसी, दालचीनी, जायफल, कई सुगंधित चीजों से तैयार किया जाता है। इसे मिट्टी के बड़े बर्तनों में भरकर अदृश्य शक्तियों को अर्पित किया जाता है। कहते हैं इस यात्रा में इंसान ही नहीं बल्कि अदृश्य और पवित्र शक्तियां भी शामिल होती हैं, जिन्हें तृप्त करने के लिए रथों पर रखे गए इस विशेष प्रसाद के मटकों को फोड़ा जाता है। रथ यात्रा के दौरान निभाई जाने वाली इस अनूठी परंपरा के तहत मिट्टी के 3 बड़े बड़े बर्तनों में इस खास शरबत को भरा जाता है। फिर ये तीनों बर्तन तीनों रथों पर रखे जाते हैं और इतना पास कि इनकी ऊंचाई भगवान के होठों के पास हो। इसके बाद पूजा अर्चना कर इन घड़ों को तोड़ दिया जाता है, जिससे सारा प्रसाद बहकर रथ के चारों ओर फैल जाता है। ये जगन्नाथ धाम का एक ऐसा महाप्रसाद है जिसे कोई भक्त नहीं खा सकता और ना ही कोई मंदिर का पुजारी। शास्त्रों और मान्यताओं की माने तो ये भोग उन सूक्ष्म जीवों, आत्माओं और परलौकिक शक्तियों के लिए होता है जो भगवान के दर्शन करने के लिए यात्रा में शामिल होती है। लेकिन ये प्रसाद इंसानों को छूने की मनाही है। माना जाता ये भी है कि मनुष्य यानी कोई भी इंसान अगर इस प्रसाद को ग्रहण करने की कोशिश भी करता है तो उसे अदृश्य शक्तियों के अधिकार में हस्तक्षेप करना माना जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।